नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई, साथ ही जो रिजल्ट है वो आया, नई सरकार का गठन हुआ। एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी पर हैं, लेकिन आरजेडी और तेजस्वी यादव लगातार चुनाव में हुई धांधली का जो आरोप है वो लगातार लगा रहे हैं और जो लड़ाई है वो लगातार आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार मानने को आरजेडी तेजस्वी यादव तैयार नहीं है। इससे पहले चुनावी प्रक्रिया पर काउंटिंग को लेकर के जो सवाल थे वो खड़े किए गए थे। तेजस्वी यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था और कहा था कि किस तरीके से कम मार्जिन वाली जो कई सीटें हैं उस पर जानबूझकर जो आरजेडी प्रत्याशी हैं उनको हराने का काम किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई जो जीत चुके थे, जिन्हें सर्टिफिकेट देने की बात हो चुकी थी, उनको भी बाद में हरा दिया गया। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने भी जो सफाई है वो दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो उपलब्ध करा देंगे और हम ये जानते हैं कि किसी भी तरीके की जो गड़बड़ी है वो नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने बातें कही है कि बिल्कुल फेयर तरीके से जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो हुई है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी तेजस्वी यादव मानने को तैयार नहीं है और उससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जो आरजेडी है वो अब कोर्ट का, अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली है। जी हाँ, जो भी प्रत्याशी जो कम मार्जिन से हारे हैं उनको व्यक्तिगत रूप से ये कहा गया है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, बताइए कि काउंटिंग में बड़ा जो गड़बड़ झाला है वो हुआ है। तेजस्वी यादव जो है वो खुद इस का नेतृत्व नहीं करेंगे, लेकिन वो खुद पर्सनली कह रहे हैं कि आप पर्सनली जो है वो कोर्ट में जाइए और कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटाइए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का यह कहना है कि 15 ऐसी सीटें जिन्हें चिन्हित किया गया है उस पर कम मार्जिन से आरजेडी प्रत्याशी की हार हुई और इसको लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रत्याशियों को कहा गया है। साथ ही साथ वाम दल और कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस और वाम दल ने भी कई जो सीट है वो चिन्हित किए हैं और इसको लेकर के जो तैयारी है वो की जा रही है कोर्ट में जाने को लेकर के। यानी कि चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया पर जो सवाल है वो लगातार खड़े किए जा रहे हैं और तेवर जो है वो और आक्रामक होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव एक बार फिर से कह रहे हैं कि वो धन्यवाद यात्रा निकालेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो मैंडेट आया है उसमें जो गड़बड़ी है वो की गई है और जानबूझ करके आरजेडी प्रत्याशियों को हराया गया। कुछ जो चिन्हित सीटें हैं उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये जो है वो लगातार काफ़ी पहले से ही आरजेडी जो है वो कहती आ रही है कि 3000 से कम वोटों से जहां हार वाली सीटों की जो पहचान है वो हुई है और कई जगहों तो इससे कम मार्जिन से भी जो प्रत्याशी हैं वो हार गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि महागठबंधन को 6 सीटों पर क्लोज फाइट में हार का मुंह देखना पड़ा। उसमें अगर बात करें हिलसा विधानसभा की, बरबीघा विधानसभा, भोरे, चकाई, बछवाड़ा और परबत्ता विधानसभा की जो सीटें हैं ये शामिल है जहां बिल्कुल क्लोज फाइट रहा। इसके अलावा भी और जो सीटें हैं उसे चिन्हित की गई है। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस और वाम दलों के प्रत्याशियों ने कुल 15 से 17 सीटों पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की है। तेजस्वी लगातार यह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी और महागठबंधन को साजिश के तहत हराया गया है। देखने वाली बात हुई कि चुनाव आयोग जो है संतुष्ट करने की जो कोशिश है वो चुनाव आयोग ने की है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जो तैयारी है वो की जा रही है।